पाकिस्तान की सरजमी आतंकवाद की फैक्ट्री और अब उसी फैक्ट्री के अंदर से आ रही है मौत की खबर। इस्लामाबाद की एक मस्जिद में नमाज के लिए झुका आतंकी फर्क कभी नहीं उठा। हम बात करें लश्कर तैयबा के उस खूंखार कमांडर कारी रईद की उर्फ अब्दुल अजीज की, जो 26/11 मुंबई हमले का गुनहगार है। दर्शकों, हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद वो साथी था और जिसकी मौत ने पूरे पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की नींद उड़ा दी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वही अननोन धुरंधर है जो बीते 4 सालों से पाकिस्तान में एक एक करके आतंकियों को मौत के घाट उतार रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 8 अगस्त, जगह इस्लामाबाद की कुबा मस्जिद, वक्त नमाज का, और यही होता है वो जिसने आतंक की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें बताती है, कारी सईद बैग टांगे मस्जिद में दाखिल होता है, बेखबर बेफिक्र, मानो उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। बूजू करता है, बैग साथी को थमाता है और जैसे ही जूते उतारने बैठता है, अचानक धड़ाम जमीन पर गिर पड़ता है, बेसुध बेजान। लोग दौड़े, सीपीआर दिया गया, फिर भागा गया अस्पताल की तरफ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कारी सईद को मृत घोषित कर दिया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, मौत के ठीक पहले उसने कहां खाना खाया, किसके साथ खाया, और क्या उस खाने में ही घुला था मौत का जहर? स्थानीय प्रशासन ने भी जहर की आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया है। सवालों का जवाब खोजेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कौन था आतंकी कारी। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले 3-4 सालों से पाकिस्तान की धरती पर एक शैडो वार चल रही है, जहां भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी एक के बाद एक अज्ञात हमलावरों का निशाना बन रहे। लाहौर में आमिर हमजा की सरेआम हत्या हो, या हाफिज सईद के करीबी शेख यूसुफ अफरीदी की मौत, या जैश प्रमुख मसूद अजहर के भाई का रहस्यमय शव मिलना, पैटर्न लगभग एक जैसा है। खुद लश्कर के एक कमांडर रिजवान हनीफ ने माना है कि बीते 4 सालों में पेशावर, कराची, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद जैसे शहरों में संगठन के कई सदस्य निशाना बनाए गए और शक की सुई भारतीय एजेंसियों की तरफ इशारा की। हालांकि इसके समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। पाकिस्तानी एजेंसियां बार बार रॉ पर शक जताती रही है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। कारी सईद अब्दुल अजीज, एक नाम जो दशकों तक भारत के लिए खौफ का पर्याय रहा, आज खुद खौफ की मौत मर गया। पाकिस्तान की मस्जिद के गेट पर बिखरी उसकी सांसें अब कई सवाल छोड़ गई है। क्या ये महज एक दिल का दौरा था, या फिर वही अज्ञात हाथ जो बीते 4 सालों से पाकिस्तान में एक एक करके आतंकियों का सफाया कर रहा? पाकिस्तानी प्रशासन अभी तक चुप है। भारत सरकार ने भी कभी इन कयासों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना तय है, लश्कर के लिए ये सिर्फ एक कमांडर की मौत नहीं है, बल्कि एक और कड़ी है उस रहस्यमय सिलसिले की, जिसका जवाब शायद कभी सामने नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।